जानवरों के 3 ऐसे बच्चे जो अपनी मां को कभी नहीं देख पाते। और क्या आपको पता है कि सांप के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और आखिर क्यों तितलियां कछुए के आंसू पीती है? तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्कॉर्पियन। दोस्तों, एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को अपनी पीठ के ऊपर रखती है, जिसके कारण वह सही से चल भी नहीं पाती और बच्चे भी नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि इनकी आंखें नहीं खुली होती और यह बहुत ही छोटे होते हैं। और इसी वजह से भूख लगने पर सारे बच्चे अपनी मां को ही धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण ये कभी भी अपनी मां को नहीं देख पाते। नंबर 2, सी टर्टल। आपको बता दें कि पानी में रहने वाले कछुए अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाते और ना ही बच्चे अपनी मां को देख पाते हैं, क्योंकि एक मादा कछुआ अपने अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे जाती है और अंडे देने के बाद खाना ढूंढने के लिए फिर से समुद्र में चली जाती है और यह पानी की गहराइयों में जाने के बाद यह भूल जाती है कि उसने अपने अंडे कहाँ रखे थे। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस पानी में रहने वाला बहुत ही शांत जीव है जो कि समुद्र की असीम गहराइयों में रहना पसंद करता है। आपको बता दें कि एक मादा ऑक्टोपस एक बार में करीब 70 से 80 हजार अंडे देती है और ये अपने अंडों की देखभाल करने के लिए एक ही जगह पर बैठी रहती है। पर दुख की बात तो यह है कि अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही भूख के कारण मादा ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस दुनिया में जितने भी सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, वह सभी एक ही प्रोसेस से बच्चों को जन्म नहीं देते। एक सांप किस तरह अपने बच्चों को जन्म देगी वो उसकी प्रजाति पर डिपेंड करता है कि वो ओवीपोरस है या फिर वीवीपोरस या फिर ओवोवीवीपोरस, क्योंकि जो ओवीपोरस सांप होते हैं वह अंडे देते हैं और उनके बच्चों को ही पूरी मेहनत करके उन अंडों से बाहर निकलना पड़ता है। अंडों के अंदर जो बच्चे डेवलप होते हैं उनके मुंह में खास तरह के दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वह अंडे के शेल को तोड़कर बाहर आते हैं। वीवीपोरस प्रजाति के सांप अंडे नहीं देते, बल्कि उनके बच्चे योक्सेक के अंदर डेवलप होते रहते हैं और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो सांप अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। वही ओवोवीवीपोरस सांप के मामले में यह प्रोसेस बहुत ही लंबा और डिफरेंट है। यहाँ पर सांपों के बच्चों को अपनी माँ के पेट से निकलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी इन्हें अंडों के शेल को तोड़कर बाहर निकालना पड़ता है और ये खुद काफी स्ट्रगल करके पेट में से बाहर निकलते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेज़न के घने जंगल में पाए जाने वाली तितलियां कछुए के आंसू पीती है और ये कछुए के आंसू को इतना ज्यादा पसंद करती है कि कई सारी तितलियां झुंड में कछुए के सिर पर मंडराती रहती हैं। दरअसल कछुए के आंसू में सोडियम पाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में नमक होता है जो हर जीवों के लिए बहुत जरूरी होता है। वही अमेज़न जंगल में रहकर तितलियां जो भी आहार लेती है उसमें उन्हें सोडियम नहीं मिल पाता, जिस कारण वह अपने शरीर में सोडियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कछुए के आंसुओं को पीती है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि कछुए दूसरे जीवों की तरह यूरिन के जरिए एक्स्ट्रा नमक को बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन इनके आंसुओं के जरिए इनका एक्स्ट्रा नमक बॉडी से बाहर निकल आता है और इसीलिए तितलियां जब इनके आंसू पीती है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इससे इनके आंखों की सफाई हो जाती है।